नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे मंच मैं भारत हूँ पर स्वागत है। आज अब तक आपने इस मंच के 8 कड़ियों को देखा और सुना। आज मैं इसकी 9वीं कड़ी को लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ही शानदार होगी, शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आप अब भारत की यात्रा पर निकल पड़े हैं और चलते चलेंगे हम लोग भारत की यात्रा पे। आज बढ़ते हैं इसकी 9वीं कड़ी में। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। आज है त्रिमूर्ति का उदय, सृष्टि, पालन और संहार का चक्र। इस टाइटल से ही समझ रहे होंगे त्रिमूर्ति कौन है, सृष्टि कौन करते हैं, पालन कौन करता है, सृष्टि की रचना कौन करते हैं, पालन कौन करता है, संहार कौन करता है। ये चक्र चलता रहता है। आइए इसे जानते हैं। मानव सभ्यता के आरंभ से ही यह प्रश्न हमें घेरता रहा है, यह सृष्टि कैसे चलती है, कौन शक्ति इसे गढ़ती है, संभालती है और अंततः मिटा भी देती है। भारतीय दर्शन ने इस रहस्य का उत्तर त्रिमूर्ति के सिद्धांत के रूप में किया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महेश यानी शिव। यह मात्र देवताओं की कल्पना नहीं बल्कि गहन दार्शनिक प्रतीक है जो ब्रह्मांड गणन चक्र को समझने का मार्ग दिखाते हैं। सृष्टि का उद्गम, ब्रह्मा रचनाकार। सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ? ब्रह्मा जी इसके रचनाकार हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता माना जाता है। वे उस सृजनात्मक शक्ति के प्रतीक जो शून्य अवस्था को जन्म देती है। पूरे शून्य थी पहले, शून्य से फिर उन्हें साकार व्यवस्था प्रदान की, पूरे ब्रह्मांड को जन्म देके, निर्माण करके। वे वेदों से उत्पन्न ज्ञान को धारण करते हैं और समस्त जीवों, प्रकृति, समय और तत्वों को गढ़ते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से ब्रह्मा हमारे भीतर कल्पना शक्ति और नवीनता का प्रतीक है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष उगता है, उसी तरह से ब्रह्मा शून्य में छिपी अनंत संभावनाओं का मूर्त रूप देते हैं। नारदीय सूक्त ऋग्वेद 10.129 का रहस्य इसी ओर संकेत करता है कि आरंभ में न अस्तित्व था न अनस्तित्व था। कौन जानता है यह सृष्टि कैसे बनी? अब ब्रह्मा उसी प्रश्न का उत्तर बनकर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा रचनाकार है, वह नवीन जीवन, विचार और ब्रह्मांड की संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका प्रतीक क्या है? प्रतीकवाद। ब्रह्मा जी का 4 मुख यानी 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चारों दिशाओं का प्रतीक। और हंस जो है उनका विवेक और ज्ञान का प्रतीक। क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि का आरंभ करते हैं, तारे, ग्रह, जीव और प्रकृति की रचना करते हैं। इसका दार्शनिक संदेश क्या है? ब्रह्मा हमें सृजनशीलता, नवाचार और ज्ञान की प्रेरणा देते हैं। पालन का संतुलन। पालन कौन करते हैं? विष्णु। विष्णु रक्षक भी है। सृष्टि का निर्माण तभी सार्थक है जब वो संतुलित रहे। यह कार्य विष्णु का है, जिन्हें पालनकर्ता कहा गया है। वे धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म के समय अवतार लेकर संतुलित स्थापित करते हैं। गीता में कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं कहते हैं, परितारणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं युग युग में अवतार लेता हूँ साधु की रक्षा, दुष्टों के विनाश हेतु। विष्णु का अर्थ केवल एक देवता नहीं बल्कि संसार की व्यवस्था और स्थिरता में करुणा का सिद्धांत है। विष्णु पालनहार है, वे ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। विष्णु जी का प्रतीक क्या है? शंख, ध्वनि या जीवन का प्रतीक। सुदर्शन चक्र उनका काल और न्याय का प्रतीक। कमल क्या है? शुद्धता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक। कार्य क्या करते हैं विष्णु जी? ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। अवतार से लेकर धर्म की रक्षा करना और संकटों का निवारण करना। दार्शनिक संदेश क्या देते हैं? विष्णु हमें दया, संरक्षण, करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। तीसरा है संहार और नवसृजन। ये काम कौन करते हैं? शिव काम करते हैं, शिव जी काम करते हैं। वो संहारक रूप में जाने जाते हैं। शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन ये विनाश मात्र नहीं है, यह नवीनीकरण की प्रक्रिया है। वे नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांड के संहार और पुनः सृजन का ज्ञान देते हैं, जिसे नटराज का तांडव कहा जाता है। शिव का संहार अनासक्त, जड़ और जड़ता से भरे तत्वों का अंत करता है ताकि नए जीवों को जन्म मिल सके। दार्शनिक दृष्टि से यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और विकास के लिए पुराना ढहना आवश्यक है। शिव संहारक है, वे पुराने व्यर्थ हो चुके तत्वों का विलय करके नई रचना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रतीक क्या है शिव जी का? तीसरा नेत्र, ज्ञान और विनाश की शक्ति का प्रतीक। डमरू, समय और लय का प्रतीक। नंदी, धैर्य शक्ति का प्रतीक। कार्य क्या करते हैं? वे प्रलय लाते हैं, पुराणों को
पुराने को समाप्त करके नए के लिए स्थान बनाना। दार्शनिक संदेश के असीब हमें परिवर्तन, त्याग, आत्मविश्वास की शिक्षा देते हैं। त्रिमूर्ति का एकत्व क्या? तीनों मिल जाए तो क्या होता है? सृष्टि, पालन और संहार। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग अलग देवता नहीं बल्कि एक ही परब्रह्म के तीन पहलू हैं। ये चक्र प्रकृति और जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। सृष्टि, क्रिएशन क्या है? आरंभ का संकेत है। बसंत ऋतु, नवजात शिशु, नई योजनाएं। पालन, प्रिजर्वेशन, संतुलन जीवन का क्रम है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, युवावस्था, विकास। संहार, डिस्ट्रक्शन, परिवर्तन, नवीनीकरण। शरद, हेमंत ऋतु, वृद्धावस्था, समाप्ति। ये तो उसी तरह से हो गया। समझिए, अमानव का जन्म लेता है, फिर शिशु अवस्था होता है, वो रहता है, फिर वो यौवन में आता है, जवानी में आता है, फिर उसका वृद्धावस्था होता है। चक्र शो करता है, दिखाता है। ये तीनों मिलकर ब्रह्मांडीय चक्र की नींव रखते हैं। यदि इनमें से किसी एक का अभाव हो तो अस्तित्व संभव ही नहीं है। आधुनिक दृष्टि से त्रिमूर्ति का रहस्य, यदि आधुनिक विज्ञान से तुलना करें तो ब्रह्मा सृष्टि, यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, बिग बैंग का विस्फोट जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया, जस्टिफाई करता है। विष्णु पालनहार है। ब्रह्मांड के नियम, गुरुत्वाकर्षण, भौतिक सिद्धांत जो इसे संतुलित रखते हैं। शिव संहार करते हैं। तारों का विस्फोट, ब्लैक होल, अंततः हिट डेथ या बिग करंट जो पुनः नए ब्रह्मांड का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार त्रिमूर्ति केवल पौराणिक अवधारणा नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के शाश्वत नियम का जीवन प्रतीक है। जीवन में त्रिमूर्ति का संदेश, सीजन का महत्व। ब्रह्मा हमें नई सोच और रचनात्मकता का साहस देते हैं। संरक्षण की जिम्मेदारी। विष्णु हमें संतुलन, धर्म और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। परिवर्तन को अपनाएं। शिव हमें परिवर्तन को अपनाने और अनावश्यक को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह त्रिमूर्ति का दर्शन हमें बताता है कि जीवन एक ब्रह्मांडीय चक्र का ही एक अंश है, जहाँ जन्म, पालन और मृत्यु के माध्यम से आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव केवल देवता नहीं, वे हमारे भीतर की शक्तियाँ हैं। हम सब में सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की क्षमता है। जब हम इन तीनों को समझ लेते हैं तो जीवन एक सुंदर और सार्थक यात्रा बन जाता है। नटराज का तांडव और त्रिमूर्ति का रहस्य। त्रिमूर्ति का चक्र। शिव का नटराज रूप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नृत्य का जीवंत प्रतीक है। सृष्टि, डमरू की ध्वनि से उत्पन्न नाद ही ओम का बीज है, जिससे सृष्टि का स्पंदन जागते हैं। पालन, नटराज का संतुलित नृत्य दर्शाता है कि सृष्टि का हर तंतु नियम और लय से बंधा है। संहार, अग्नि की ज्वाला दर्शाती है कि विनाश अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का मार्ग है। नटराज का तांडव हमें यह सिखाता है कि सृष्टि स्थिर नहीं है बल्कि निरंतर प्रक्रिया में है। गति उसका धर्म है। भागवत गीता में काल का दर्शन। गीता 11.32 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृता प्रवृद्धो लोकान समा हृतुमिह प्रवृत्ता। अर्थात इसका मतलब है मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं काल हूँ जो लोगों का संहार करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यहाँ कृष्ण स्वयं को केवल रचयिता या पालनकर्ता नहीं बल्कि समस्त कालचक्र का प्रतीक बताते हैं। सृष्टि, जब समय बीज बोता है नए जीवन की उत्पत्ति होती है। पालन, जब समय ही विकास और क्रमबद्धता को बनाए रखता है। संहार, समय की गति से हर वस्तु का अंत सुनिश्चित है। गीता का यह दर्शन हमें बताता है त्रिमूर्ति केवल देव रूप नहीं बल्कि काल का शाश्वत स्वरूप है। समय ही काल है, उसी पर हम लोग चलते रहते हैं। टैगोर का दृष्टिकोण, कला और ब्रह्मांड लय। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, उनके अनुसार ब्रह्मांड का संगीत सृष्टि, पालन और संहार के स्वरों से गुथा हुआ है। वे ब्रह्मांड को काव्यात्मक संगीत मानते थे जहाँ विषमता भी सामंजस्य में बदल जाती है। त्रिमूर्ति का चक्र उनके लिए मानव जीवन की गाथा भी था। जन्म, विकास और मृत्यु। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक भौतिकी भी, फिजिक्स भी इस त्रिमूर्ति चक्र से मेल खाती है। सृष्टि, बिग बैंग, ब्रह्मांड का आरंभ एक बिंदु से हुआ जहाँ से स्थान, समय और ऊर्जा फूट निकले। पालन, कॉस्मिक इवोल्यूशन। आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और जीवन सब विकसित हुए और संतुलन बने रहे। संहार, इंट्रोपी और ब्लैक होल्स। सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता है। ब्लैक होल और हिट डेथ सृष्टि का अंतिम चरण का संकेत है। प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, ब्रह्मांड का भविष्य भी उतना ही रहस्यमय है जितना उसका जन्म। यह विचार सीधे शिव के तांडव और विष्णु के पालन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष क्या निकलता है इस कड़ी का? त्रिमूर्ति का स्वाभाविक संदेश। आध्यात्मिक दृष्टि से त्रिमूर्ति का चक्र हमें जीवन के नियमों से जोड़ता है, जन्म, कर्म और अंत। कला दर्शन की दृष्टि से नटराज का तांडव और गीता का काल दर्शन
इस सत्य को और भी स्पष्ट करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत त्रिमूर्ति की ही आधुनिक व्याख्या है। अंततः सृष्टि, पालन, संहार और संहार का त्रिविध चक्र केवल हिंदू धर्म का सिद्धांत नहीं है, सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक सत्य है, जहाँ धर्म, कला, काव्य, विज्ञान सभी एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। और इससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें इससे उत्साह मिलता है आपको अच्छे फैक्ट कंटेंट दे सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।